जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन के बारे में। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या होता है, उसका शरीर में क्या क्या फंक्शन होता है। तो एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है जो किडनी के द्वारा स्रावित होता है और लाल रक्त कोशिकाओं को बनने के लिए उत्तेजित करता है। एरिथ्रोपोएटिन का शॉर्ट नेम होता है EPO, है ना, ERYTHROPOIETIN, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन हम लोग का किडनी के द्वारा स्रावित होता है और हम लोग का शरीर में खून बनने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल RBC, रेड ब्लड सेल जो है हम लोग का शरीर में बहुत संख्या में होता है, मिलियंस और मिलियंस होता है। तो हम लोग का रेड ब्लड सेल का क्या काम है, वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम लोग के शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है तो जो है सो कि हम लोग का शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि वही जो है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो जो पहुंचाने वाला सामान ही कम हो जाएगा तो मेन सामान जो ऑक्सीजन है वो कम ही हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का शरीर, किडनी जो है एरिथ्रोपोएटिन का रिलीज करते रहता है ताकि हम लोग का शरीर में खून की मात्रा बनी रहे, नॉर्मल रहे। लेकिन जिन लोगों का किडनी खराब हो जाता है या जिन लोगों का एक्सीडेंट की वजह से या किसी और कारण की वजह से या कट वट गया या हाथ तो जानबूझ के लोग काट लिया, तो अगर ब्लड वगैरह उन लोग का बह जाता है तो उन लोगों को एरिथ्रोपोएटिन का ज़रूरत होता है। तो डॉक्टर उनको एडवाइज करते हैं एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन बाहर से लगाने के लिए, जो कि सबक्यूटेनियस लगता है। जो इसका रूट होता है IV होता है, IV यानी इंट्रावेनस, और सबक्यूटेनियस यानी कि स्किन के नीचे यानी बीनीथ द स्किन लगता है। तो जो ज़्यादा इफेक्टफुल रहता है वो सबक्यूटेनियस रहता है, ज़्यादातर मात्रा में हम लोग का सबक्यूटेनियस ही लगता है। लेकिन जो लोग डायलिसिस के मरीज़ होते हैं, जिनका किडनी जो है पूरी तरह से काम नहीं करता है और उनको सप्ताह में 2 बार या 3 बार डायलिसिस ज़रूरत पड़ता है, उन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि उनको ये पेट वाला जो इंजेक्शन है, यानी कि हम लोग सबक्यूटेनियस जब लगाते हैं डायलिसिस के मरीज़ को तो उनको पेट में लगता है। तो पेट वाला इंजेक्शन क्यों लगता है सप्ताह में 2 बार या 3 बार? इसीलिए क्योंकि अगर वो नहीं लगाएंगे तो उनका हेमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा, ब्लड जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो उस ब्लड को मेंटेन करने के लिए हम लोग को ये सप्ताह में 2 बार या 3 बार लगाना पड़ता है। एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और वो उसको डॉक्टर एडवाइज करता है सप्ताह में 2 बार या 3 बार। एरिथ्रोपोएटिन के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरिथ्रोपोएटिन ही जो है ब्लड को बना देता है। हम लोग को एरिथ्रोपोएटिन के साथ में अच्छा से डाइट भी लेना चाहिए, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी लेते रहना चाहिए। आयरन की भी मात्रा शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयरन की कमी से भी हम लोग के शरीर में एनीमिया होता है। और एनीमिया के बारे में हम पहले भी बताए हैं कि एनीमिया किस रोग को बोलते हैं। एनीमिया बोलते हैं खून की कमी के रोग को। शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो उस रोग को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया से बचने के लिए हम लोग को, जो डायलिसिस के मरीज होते हैं, उन लोगों को अच्छा डाइट लेना चाहिए और एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन रेगुलर लेते रहना चाहिए। तो एरिथ्रोपोएटिन जो है हम लोग का किडनी स्रावित करता है। तो ये डाउट जो है ये क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।